नमस्कार साथियों। आज हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को पिछले वीडियो में समझ चुके हैं और उसमें का ये अगला क्वेश्चन है। इसमें भी थोड़ा कुछ अलग किया हुआ है, तो इसको क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए और बी, ए बी की तुलना में, यहाँ पे कामा है, ए बी की तुलना में एक दिन में पूरा करने में, एक काम पूरा करने में 11 दिन अधिक समय लेता है। ठीक है, यहाँ पे ए बी की तुलना में एक काम को पूरा करने में 11 दिन अधिक समय लेता है। ठीक है, ए सी की तुलना में, यहाँ कामा है, सी की तुलना में उसी काम को पूरा करने में 36 दिन अधिक समय लेता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उतने समय में ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को हम पिछले वीडियो में पढ़े थे, लेकिन इसमें यहाँ उतने ही समय में ए और बी एक साथ मिलकर काम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो उतने समय में मतलब एक समय में। ठीक है, यहाँ इसका सेंस यही है। ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियो में पहले ही बताया था कि सबसे पहले हम ए और बी का ही निकालते हैं और उसी से ही कंपेयर करते हैं कि कौन ए मतलब ए बी से कितना ज़्यादा कर रहा है और बी ए और बी से कितना ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ए और बी को निकालते हैं। ठीक है, तो ए और बी का मान लीजिए ए बी सी, यहाँ सी का मतलब ए और बी से है। ठीक है, या इसको नहीं लिखेंगे तभी, यहाँ ए और बी से ही है। तो ए मान लीजिए ए और बी का एक्स डेज और ए बी की तुलना में यहाँ पे सी से भी कंपेयर किया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन इसलिए इसको यहाँ पे रखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ ए और सी से कंपेयर हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि ए और बी इतना 11 दिन में 11 दिन समय लेता है। ए सी की तुलना में उसी काम को 36 दिन अधिक समय लेता है ना। तो सी से या 36 दिन ले रहा है और बी की तुलना में 11 दिन अधिक ले रहा है ना। तो मान लीजिए सी को हम लोग एक्स मानते हैं, तो ए सी की तुलना में 36 दिन, तो इसको अगर हम एक्स माने सी को, तो यहाँ पे 36 दिन अधिक हो गया ए का, है ना। और बी की तुलना में 11 दिन का अधिक समय लेता है, तो बी का कैसे निकालेंगे, ये 11 दिन अधिक लेगा यानी किससे 11 दिन कम लेगा, यही तो होगा मतलब। अब यहाँ 11 दिन अगर ये ज़्यादा लेगा यानी कि ये 11 दिन कम लेगा, तो यहाँ अगर 36 है तो 36 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, यानी कि x + 25 हो जाएगा। यहाँ पे यही सेट करना था यहाँ पे, है ना। तो यहाँ इसको अगर हम x मानेंगे तो इसका x + 36 हो जाएगा और इसका ये 11 दिन ज़्यादा ले रहा है तो x + 25 हो जाएगा, है ना। अब इसका इस तरीके से हो गया। अब x से ही कम ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, तो x को हम मान सकते हैं a और b, है ना, क्योंकि इसी से कम ज़्यादा हो रहा है ना। तो अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, बाई ट्रिक करेंगे। तो x = अंडर रूट ए और बी होता है, तो ए यह है, बी यह है, तो यहाँ पे ए को 36, बी को 25 लिख देंगे। तो रूट से बाहर आएगा तो 6 × 5, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वह 30 आ जाएगी और यही वैल्यू ए और बी के बराबर हो जाएगी। क्लियर। यहाँ बस इसको सेट करना था क्योंकि यहाँ से ये कंपेयर किया है और ये वर्ड थोड़ा सा नया है क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए है। ठीक है, क्लियर। हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ में टाइम वर्क में एक
नया कॉन्सेप्ट और है वेजेज। वेजेस टाइप के वेजेस का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई मजदूर है वह या तो दैनिक वेतन प्राप्त करता है या तो फिर वीकली प्राप्त करता है ना। तो वही उसका मजदूरी है, वेजेस का ही मतलब हुआ। ठीक, तो वही आज मजदूरी वाला क्वेश्चन इसमें देखेंगे कि कोई मजदूर अगर काम करता है पर डे के हिसाब से या फिर वीकली के हिसाब से तो उस तरीके से उसका वेतन कितना होगा और उसकी कार्य क्षमता और उसके द्वारा लिया गया समय। ठीक है, तो इसको देखेंगे। तो वेजेस क्या होता है? वेजेस जैसे वेजेस प्रोपोर्शनल टू वर्क डन। इसका मतलब ये हुआ कि कोई मजदूर अगर उसकी मतलब जितना ज़्यादा वो काम करेगा उतने ही मजदूरी उसको मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे। और या इस तरीके से भी दे सकता है, जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी वह ज़्यादा काम करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसके लिए यहाँ हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं, जैसे कि ABC। ठीक, यहाँ 12 दिन ए लिया, बी 15 दिन, सी 20 दिन। अब इन सब का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। अब ए की कैपेसिटी कितनी है? 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60। बी की हो गई। और सी की कितनी है? 3, 20 × 3 = 60। ठीक, तो अब इनकी कैपेसिटी निकालने के लिए यहाँ पे ABC 5:4:3 एफिशिएंसी हो गई। क्लियर। अब अगर हम वर्क डन की बात करें तो वर्क डन क्या होगा? यही इसका वर्क डन भी होगा, क्योंकि यहाँ ये प्रोपोर्शनल है। जितना इसकी एफिशिएंसी होगी, मतलब इसकी एफिशिएंसी एक दिन की 5 है तो ये 5 लड्डू बनाएगा, यानी इसकी वर्क डन जो है ये 5 ही का है। ठीक, मतलब एफिशिएंसी और वर्क डन प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर। अब इसमें इस टाइप में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं और यही सारे वर्ड इसमें यूज होंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ए और बी की दैनिक मजदूरी क्रमशः 3.5 रुपये है ना। इनकी दैनिक मजदूरी 3.5 रुपये और 2.5 रुपये है। जब ए काम पूरा करता है तो उसे कुल 63 रुपये मिलता है। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद फिर जब बी समान कार्य करता है बी के लिए, तब उसे कुल वेतन 75 रुपये मिलता है। ठीक है, यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम की लागत क्या होगी? यानी यहाँ पे इनका अलग अलग था, अब ये लोग मिल के काम करेंगे तो काम की लागत क्या होगी? तो सबसे पहले ये 3.5 रुपये जो दिया है ए का, ये इसका पर डे का मतलब एक दिन में वो इतना रुपये कमाता है 3.5 और ये 2.5 है ना। तो अब इसके लिए क्या करेंगे? और यहाँ पे ये भी दिया है कि टोटल रुपये इन लोगों का, ए का 63 और बी का 75। तो अगर 63 दिया है और इसकी कैपेसिटी अगर देखा जाए तो 3.5 की कैपेसिटी हुई है ना, क्योंकि ये पर डे दिया है तो ये कैपेसिटी हो, इसको पर डे जब होता है मतलब वो कैपेसिटी है ना। तो अब इसको यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमको टाइम निकल जाएगी। इस 63 रुपया अगर इसने कमाया तो कितना समय में कमाया? ठीक है, तो 63 रुपया में हम यहाँ पे 3.5 यानी कि इसको हम 7/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे और 7 से भाग देंगे तो 7 9 63, यानी कि 18 दिन। एक की जो टाइमिंग है काम करने की 63 रुपये कमाने के लिए उसने 18 दिन का समय लिया है। उसी तरीके से हम बी का भी निकालेंगे। उसने अगर 75 रुपये कमाया है तो कितना समय दिया है? तो यहाँ 2.5 मतलब 5/2, तो 2 ऊपर जाएगा, 5 से काटेंगे, इसको सिंपल करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 5 15 × 5 = 75, 15 × 2 = 30। यहाँ पे
30 डेज इसका आ जाएगा, इसका 18 हो जाएगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों की इन दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया काम निकालेंगे। तभी तो जब इनके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य निकलेगा, तभी हम इनके द्वारा कितना पैसा कमाया जाता है दोनों के द्वारा निकाल पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले आप डेज पता हो गया, तो डेज ए का 18 दिन, बी का 30 दिन, तो एलसीएम लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे टोटल वर्क निकल जाएगा। यहाँ तो सबका अलग अलग टोटल वर्क है, लेकिन यहाँ पे हम लोग दोनों का कितना होगा ये निकालेंगे, ठीक। तो अब यहाँ से 5 को 18 से इसमें भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 18 पचे 90, 5 यूनिट। और 30 से डिवाइड करेंगे 90 में, 30 या 90। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी का एक दिन का काम 8 यूनिट, है ना। तो एक दिन में 8 यूनिट, तो टोटल रुपी 90 और मल्टीप्लाई 3.5 प्लस 2.5 रुपी, यही तो है ए और बी का दोनों का। तो अब कितना हुआ, 540 रुपये। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5 4 6, तो 9 6 54, ठीक। और इनकी एक दिन की कैपेसिटी कितनी है काम करने की, 8। अब 540 में हम 8 से डिवाइड करेंगे तो इनके द्वारा कितना रुपया मिलता है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो 540 में इसका डिवाइड करेंगे, एक दिन में निकलेगा, एक दिन में कितना पैसा कमाते हैं। ठीक है, ए और बी 540 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना जा रहा है, 8 8 6 48, है ना। तो उसके बाद यहाँ पे 60 बचा और 8 7 56, अब 4 बचा, 8 बचे 40। इतना रुपया इन दोनों के द्वारा मिलके कमाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल सिंगल अगर ये लोग काम कर रहे थे, इसका 63 आ रहा था और इसका 75, इन दोनों के द्वारा मिलके 65.5 रुपये अर्न किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें क्वेश्चन में ये जितने भी क्वेश्चन हमने लिखे हैं, कुछ ना कुछ वर्ड में डिफरेंस ही है ना। तो हर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ये सब अब ये मेंस का एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, मेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चन का। अब इसको देखते हैं। ए और बी किसी काम को 32, 18 और 24 दिनों में कर सकते हैं। वे 4 दिनों तक एक साथ काम मतलब एक साथ काम कर सकते हैं, फिर ए काम छोड़ देता है ना। उसके बाद बी और सी 2 दिन तक काम करते हैं, ठीक। और फिर बी ने काम, यहाँ पे सॉरी बी हो जाएगा, यहाँ बी ने काम छोड़ दिया, है ना। और शेष कार्य सी द्वारा कर लिया जाता है। यदि उन्हें पूरे काम के लिए 6,840 रुपये दिए गए तो सी का हिस्सा क्या होगा। इस क्वेश्चन में सबका टाइमिंग दिया हुआ है कि ए कितना दिन समझ रहा है, बी और इसी प्रकार सी का भी। लेकिन अब इसमें एक साथ तो वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें 4 दिन के बाद बी काम छोड़ दे रहा है, ठीक है। और फिर बी और सी 2 दिन के बाद, मतलब 2 दिन तक साथ किए, उसमें फिर बी काम छोड़ देता है 2 दिन के बाद। और उसके बाद जितना काम बचता है उसको सी द्वारा किया जाता है। तो यदि पूरे काम के लिए 6,840 रुपये दिए जाते हों तो सी का हिस्सा कितना होगा, क्वेश्चन में यही क्या बोल रहा है।
तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम टोटल वर्क कैपेसिटी निकालेंगे। तो एलसीएम से आपका टोटल वर्क निकल जाएगा। अब टोटल वर्क निकल जाएगा तो 96 आए टोटल वर्क। अब यहाँ से कैपेसिटी निकालेंगे कि तो 32 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, है ना। इसी प्रकार 48 को डिवाइड करेंगे तो दो टाइम जाएगा, और ये 22 से करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा। क्लियर, ये यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। अब क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ टोटल वर्क यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो उसमें ए और बी 4 दिन तक साथ काम किए हैं, ठीक। उसके बाद से कौन जा रहा है, ए। अब बचे कितने लोग, बी और सी 2 लोग। तो ये लोग 2 दिन तक साथ काम किए हैं, ठीक। अब उसमें से ये निकल जाते हैं। तो अभी जो ये शेष बचा काम है ये सी द्वारा अकेला किया जाता होगा, है ना। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, ए के द्वारा 4 दिन तक किया गया कार्य निकालेंगे। टोटल कार्य तो 96 है, तो ए ने 4 दिन तक कितना काम किया होगा। यहाँ से यहाँ तक तो ए ने किया, और फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक बी ने किया काम। अब यहाँ से यहाँ तक सी पूरा लास्ट टाइम तक काम किया है। क्लियर। तो ए का 4 दिन का काम, 4 3 12 हो जाएगा, और बी का उसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक 6 दिन, 6 दिन का कितना हो जाएगा 12। अब टोटल हमारा 96 है। अब इन लोग का 12 घटेगा तो रिमेनिंग वर्क आ जाएगा सी के लिए 72। ये सी के लिए होगा कि ये सी काम इसको करेगा काम को। अब ये यहाँ पे देखेंगे कि सी 96 टोटल है और 72 बचा है, तो वो कितना पार्ट अभी काम के लिए बचा है। तो यहाँ अगर हम लोग पार्ट के लिए हिसाब से देखेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे 12 से, अगर डिवाइड करें तो 6 टाइम जाएगा, और यहाँ 8, तो यहाँ पे 6/8 होगा। तो अभी और डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3/4 मल्टीप्लाई 6840। तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 4 × 4, 4 × 7 = 28, और 4 × 4, ठीक है, मतलब 1710। क्लियर। तो अब इसके बाद इसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी की मतलब सी कितना रुपया पाता है, उसका कितना हिस्सा है ये निकल के आ जाएगा। बस यही निकालना भी है क्वेश्चन में, यही बोल रहा है कि वो सी का हिस्सा कितना हुआ। तो 5000 यानी 5130 रुपये सी का हिस्सा हुआ इस टोटल काम के दौरान। क्योंकि सी यहाँ से यहाँ तक पूरा लास्ट टाइम काम किया है, इसलिए उसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये भी कैपेसिटी टाइम ड्यूरेशन वाला क्वेश्चन है। बी की दक्षता, यहाँ इसमें भी शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ बी की दक्षता ए की दक्षता से दोगुनी अधिक है। अब देखिए दोगुनी अधिक का क्या मतलब हुआ कि जैसे अभी बताएंगे, यहाँ पे दोगुनी अधिक है, ठीक है। दोनों ने एकांतर दिन में काम करना शुरू किया। बी ने मतलब शुरुआत बी से ही होती है, और कुल 37 दिन में काम पूरा हो गया, ठीक। यदि सी अकेले उसी काम को 50 दिन में करता है तो ए और सी मिलकर काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ तक तो क्लियर। अब बी ए से दोगुना अधिक क्या मतलब हुआ कि अगर ए एक लड्डू बनाता है तो दोगुना अधिक, यानी कि 2 अधिक, यानी अगर ये लोग एक बनाए तो दो अधिक का मतलब हुआ इसमें 2 जुड़ जाएगा, यानी इसका 3 हो जाएगा बी का। क्लियर। इसकी एफिशिएंसी 1:3 की हो जाएगी। अब काम बी स्टार्ट करता है, तो देखिए बी पहले स्टार्ट कर रहा है और भी एकांतर क्रम में हो रहा है। एक दिन बी कर रहा है, एक दिन ए कर रहा है। इसी तरीके से
एकांतर क्रम में अल्टरनेट करके ये यहाँ तक हो गया। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। यहाँ देखिए डायग्राम से हम लोग आपको बता दिए। अब यहाँ से क्या करेंगे कि 37 दिनों में पूरा काम हो जाता है। ठीक है, तो 37, यहाँ एक तरीका और था। मान लीजिए 37 के लिए तो इनकी कैपेसिटी पता चल गई, तो यहाँ 37 दिनों में इन्होंने कितना काम किया होगा। ठीक, तो 37 × 4, यहाँ तक तो टोटल वर्क निकल जाएगा। अब यहाँ उसके बाद से 50 से डिवाइड करते हैं तो 50 की कैपेसिटी निकल जाती है। 50 से डिवाइड करेंगे 50 दिन से तो सी की कैपेसिटी निकल जाएगी। ठीक, तो वो थोड़ा सा मान लीजिए उसमें कैलकुलेशन था, यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा। तो मान लीजिए ये भी एक फास्ट करने का एक मतलब गेस करके, गेस नहीं, आप इसको अल्टरनेट करके दिया है ना, तो इसलिए यहाँ से इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अल्टरनेट दिया है तो मान लीजिए बी पहले स्टार्ट कर रहा है तो ये बी का हो गया, ये ए का हो गया। तो हम देखें तो 37 दिन में काम हुआ, तो अगर इसको 36 माना जाए तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 18, यानी कि 18 दिन ये किया होगा, 18 दिन ये, यानी है ना। तभी तो ये जैसे कि 2 दिन में हो रहा है काम, तो यहाँ मान लीजिए 18 दिन ए किया होगा, 18 दिन बी, तो दोनों का कंप्लीट हो गया 36। लेकिन अगला कौन कर रहा है शुरू, बी कर रहा है, तो इसलिए एक दिन इसका जुड़ जाएगा, यानी ये 19 दिन काम किया होगा, ये 18, तभी तो 37 हुआ। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे इसकी कैपेसिटी कितनी है बी की, एक दिन में 3, तो 19 × 3, ठीक, टोटल वर्क निकालने के लिए। और उस तरीके से 18 × 1 इसकी निकल, यानी कि टोटल 75 यूनिट, 75 यूनिट काम हुआ है टोटल वर्क। अब यहाँ से सी की कैपेसिटी निकालेंगे तो 75 में 50 का हम डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा, यानी 1.5 आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब सी की कैपेसिटी आ गई, ए की कैपेसिटी पता ही है 1, तो ए और बी के द्वारा मिलकर कार्य करने में लगा समय। तो यहाँ देखिए टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क और इसकी कैपेसिटी, टोटल वर्क यूनिट कितना है 75, और सी की कितनी है 1.5, ए की इतनी है, यानी कि 2.5 इन दोनों की कैपेसिटी हो गई। और इसको काटेंगे तो 3 टाइम जाएगा, यानी कि 30 डेज। 30 डेज में ए और सी के द्वारा इस काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए ए और सी का 30 दिन में काम कर लिया गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।